बियात का खैर। मैं हूँ अबरू बलूच और खुशामदीद कहती हूँ आप सबको इस न्यू व्लॉग में। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने कुछ ख़यालात और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करूँगी अपना ओवरऑल रूटीन हॉस्टल में कैसे मैं सहरी बनाती हूँ। याद रहे कि जो भी चीज़ें मैं आज बना रही हूँ वो सब मैं डेली नहीं बनाती, तो ये ना समझे कि मैं डेली ऐसे काम करती हूँ। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, इतनी अच्छी नहीं हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा व्लॉग। तो सहरी में मैं क्या कुछ बनाती हूँ या कैसे सहरी करती हूँ वो आपके साथ शेयर करने के साथ साथ मैं आज अपने ख़यालात, अपने सोच भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और यही चाहती हूँ कि आप भी अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मैं बलूचिस्तान की एक आम सी लड़की हूँ, एक आम मिडिल क्लास घर से मेरा ताल्लुक़ है। मैं कोई बहुत अमीर नहीं हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई बहुत गरीब नहीं हूँ, अच्छे घर से ताल्लुक़ है। लेकिन व्लॉगिंग मैंने क्यों स्टार्ट की वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। व्लॉगिंग स्टार्ट करने का एक सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना, अपने ख़यालात शेयर करना। मैं जब भी कहीं ट्रैवल करती हूँ, चाहे रिक्शे में कहीं पे भी, तो मैं किसी न किसी से कुछ ना कुछ अपने ख़यालात शेयर करती रहती हूँ। मुझे अक्सर इस बात के लिए मेरे घर वाले मना करते कि लोगों के साथ, अनजान लोगों के साथ बात नहीं किया करो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अनजान लोगों के साथ बात करना एक बेहतर तरीका है, क्योंकि आप कभी भी उनसे नहीं मिलेंगे तो उनके साथ अपने ख़यालात का इज़हार करना या किसी के बारे में अपने सोच का इज़हार करना रिलैक्स होकर पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है ना ज़िंदगी में आप कभी उनसे मिलेंगे और ना फिर वो कभी आपसे मिलेंगे। तो व्लॉगिंग करने का ये तरीका मुझे इस तरह से ही ख़्याल में आया कि क्यों ना मैं भी अपने ख़यालात बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करूं और उनके ख़यालात भी सुनूं। तो ये आज का जो व्लॉग है इसमें मैं एक पॉइंट है, एक टॉपिक है जिस पे मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ। वो है कि अक्सर हम सब क्यों इंतज़ार में रहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को देखा है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैंने ज़्यादातर जो मुझे देखने को मिलता है, ऑब्ज़र्व करने को मिलता है, वो औरतें, लड़कियाँ, बच्चियाँ हैं, क्योंकि इन्हीं के आसपास ज़िंदगी गुजरती है। या तो वो मेरे दोस्त हैं, बहन है, माँ है, मेरे कज़िन्स हैं या मेरे आंटी है, कोई ना कोई, मतलब अक्सर औरतों को ऑब्ज़र्व करने में मेरी ज़िंदगी गुजर रही है, क्योंकि इन्हीं के साथ ही तो ज़िंदगी गुजर रही है। तो इस सब में मैंने यही देखा है और उनकी बातें सुन के मैंने यही हमेशा फ़ील की है कि हमारे आसपास तमाम लोग और ख़ुद हम भी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। हम अपनी ज़िंदगी को नहीं जी रहे, हम आज में कुछ भी इंजॉय नहीं कर रहे। हम में से हर कोई इंतज़ार है में है कि ये हो जाए तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा या वो हो जाए तो फिर मुझे खुशी होगी। तब तक ये सब नहीं हुआ है तब तक मैं टेंशन में हूँ, परेशानी में हूँ और हमेशा इसी फ़िक्र में हूँ कि कैसे होगा, कब होगा और कैसे ये सब मैं कर सकूँगा। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हमें ज़िंदगी को आज में जीना चाहिए, अभी में जीना चाहिए। आज जो है उसको एंजॉय करें, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करें। लोगों के बारे में हमें, हमारे नज़रियात, हम हर किसी को जज कर रहे होते हैं। मैंने ये भी देखा है कि पढ़े लिखे हो, जाहिल हो, कोई भी हो, वो दूसरों को जज करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आम लोगों की तरह इंतज़ार में गुजारा। मुझे भी लगता था कि भाई चलो इंतज़ार करते हैं कि हाँ मैंने कॉलेज पढ़ लिया तो उसके बाद ज़िंदगी सेट, या मैंने ये जगह देख ली तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी सेट, या मुझे ये चीज़ मिल गई तो इसके बाद ज़िंदगी सेट। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने ज़िंदगी को अज़ाब किए हुए हैं कि ये क्यों नहीं हुआ। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो किसी न किसी शख्स की मोहब्बत में पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनका सोच यही है कि भाई ये इंसान है तो सब कुछ है, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। और ऐसे भी लोग हैं जो चीज़ों के लिए ऐसे पागल है कि मतलब आईफोन है तो सब कुछ है, आईफोन नहीं है तो कुछ भी नहीं। घर कच्चे है, मकान का जो छत है वो टपक रहा है, लेकिन आईफोन चाहिए। ये एक ऐसी सोच है जो हमें कभी भी खुश होने नहीं देती। ये हमें हमेशा यही फील कराती है कि हमने तो कुछ अचीव ही नहीं किया है। और अक्सर अक्सर मैंने स्टूडेंट्स अपने साथ में जितनी भी लड़कियां उनको देखा है, वो चाहती है कि उनको सब कुछ मिले, लेकिन वो उसके लिए ख़ुद कुछ मेहनत नहीं करना चाहती। मुझे भी
आज भी याद है कि यूनिवर्सिटी में मुझे एक लड़की ने स्टार्टिंग में कहा था कि जो मैं अक्सर लड़कों के साथ बात नहीं करती थी, अगर करती थी तो उनको बाई कह के बुलाती थी। तो उसने मुझे कहा था कि लड़कों के साथ अच्छे से हंस के बात करो, ये काम आते हैं। तो मैंने कहा कैसे काम आते हैं, क्या काम आते हैं? उसने कहा था कि कल को असाइनमेंट वगैरह बनाना होता है तो ये करके देते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे अपने भाई है, वो मुझे करके देंगे, तो मुझे इनसे बात करने की या इनसे हंस के बात करने की क्या ज़रूरत है? मैं ये नहीं कहती कि जो लड़कियां लड़कों से बात करते हैं वो बुरी है, नहीं। हमारा माशरा जो है, बलोच कल्चर जो है, वो इतना कंजर्वेटिव कभी नहीं था। हम तंग नज़र नहीं थे। हमारे माशरे में हमेशा से जॉइंट फैमिली रही है, कज़न्स के साथ उठना बैठना रहा है। ये जो तंग नज़री है, ये बलोच माशरे में आजकल बहुत बढ़ रहा है, लेकिन पहले नहीं हुआ करता था। और पहले के लोग भी रिश्तों का लिहाज करते थे, आजकल के नहीं करते। तो लेकिन अनजान लोगों के साथ हंस हंस के बात करने की क्या ज़रूरत? हाँ, अच्छे से तमीज़ से बात करें, लेकिन हंस हंस के बात करने की क्या ज़रूरत है? आप क्या सोचते हैं? मेरे इन ख़यालात के बारे में ज़रूर शेयर करिएगा। मैं ये सोचती हूँ या समझती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में हमें चाहिए कि हम अपने सुकून को, आज को जो भी है, उसको इस चीज़ में ना लगाए कि हमें कल हासिल करना है, हमने कल नहीं देखा, या फिर इस गम में ना गुजारे कि हमारा गुज़रा हुआ कल वैसा नहीं गुज़रा जैसे हम चाहते थे या जैसे दूसरे लोगों का गुज़र रहा है। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, वो सब एक कहानी है, और हर कहानी अलग मोड़ पे है। हर इंसान अपने कहानी का हीरो है, लेकिन हर कहानी एक जैसी नहीं है। जैसे कि आपने फ़िल्म देखी होती है, कुछ लो बजट फ़िल्म होती है और कुछ हाई बजट फ़िल्म होती है, कुछ एक्शन मूवीज़ होते हैं और कुछ रोमांटिक होती है। तो सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं है। तो अपने कहानी को दूसरों की कहानियों से कंपेयर नहीं करें। आप अपने आप में, अपने कहानी में बहुत यूनिक हैं और बहुत ही बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह निगहबान।